देखिए छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करना है संघ आर्थ्रोपोडा का प्रतिनिधित्व करने वाला कीट तिलचट्टा, या इसको अंग्रेजी में कॉकरोच कहते हैं। उसका स्वभाव क्या है, आवास क्या है, इसकी बाह्य संरचना कैसी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके स्वभाव और आवास पर। देखिए, ये कॉकरोच जो है प्राय संसार में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। यूनिवर्सल प्राणी है, कह सकते हैं। संसार में हर देश में हर जगह पाए जाते हैं और ये उन गर्म तथा नम स्थानों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ इनकी भोजन की व्यवस्था होती है। अर्थात भोजन की व्यवस्था हो, वहाँ का वातावरण नम हो और गर्म हो, और जहाँ पर भोजन के लिए भोजन क्या क्या है, जहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इनके पास उपलब्ध हो, इर्द गिर्द में उपलब्ध हो। जैसे हलवाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, गोदाम है, होटल है, रसोई घर है। इन जहाँ पर जो है ये कॉकरोच अवश्य पाए जाते हैं। इनका प्राथमिक भोजन जो है रोटी, सब्जी, ठीक है, मांस, फल, ये इनका प्राथमिक भोजन है। भोजन न मिलने पर ये कागज है, कपड़ा है, इनको भी खा जाते हैं। कभी कभी अपने मरे हुए साथियों को भी ये भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद ये रात्रिचर प्राणी है, नक्टर्नल प्राणी है, अर्थात ये रात्र में ही निकलते हैं। अर्थात ये कीट अधिकतर रोशनी से छिप करके अंधेरे में रात में बाहर निकलते हैं। कभी कभी ये दिन में निकलकर बिस्तर पर सोए हुए बच्चों के बाल भी कुतर देते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका स्वभाव होता है। आवास की बात हो गई। अब बात करते हैं बाह्य संरचना की। जो कॉकरोच जो हम जिस कॉकरोच का हम अध्ययन कर रहे हैं वो है पेरिप्लेनेटा। तो पेरिप्लेनेटा लगभग 40 mm लंबा होता है और 12 mm जो है चौड़ा होता है। रंग गहरा भूरा, पृष्ठभाग अधरतल से ज़्यादा गहरा होता है। यह चपटा कीट है और इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। बाह्य संरचना में देखते हैं इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष, उदर में बटा होता है। और इसके अलावा इनमें बाह्य कंकाल भी पाया जाता है। शरीर का प्रत्येक भाग कई खंडों से मिलकर के बना होता है, जो काइटिन और लिपोप्रोटीन का बना होता है। इस पर जो है बाह्य कंकाल के रूप में काइटिन और लिपोप्रोटीन से बना बाह्य कंकाल से इनका शरीर ढका रहता है। और बाह्य कंकाल काइटिन के छोटे टुकड़ों के रूप में रहता है, जिन्हें हम पट्टियां या कटक कहते हैं या स्क्लेराइड कहते हैं। इनका जो बाह्य कंकाल होता है ये स्क्लेराइड कहलाता है, स्क्लेराइड्स, या इसको हिंदी में पृष्ठक कहते हैं। तो स्क्लेराइड ही समझिए, स्क्लेराइड से ही इनका शरीर जो होता है वो ढका रहता है। अब स्क्लेराइड 3 प्रकार के इनके हो जाएंगे। 3 प्रकार के देखिए कैसे हो जाएंगे। एक तो पृष्ठ भाग को ढकेगा, इसको हम, और दूसरा पार्श्व भाग को ढकेगा, और तीसरा अधर भाग को ढकेगा। तो इस प्रकार से जो है 3 जो है स्क्लेराइड होते हैं। पृष्ठ न करके इसको कटक कहते हैं, कटक या पट्टियां कहते हैं। तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। देखिए, जो पृष्ठ भाग को ढकने वाला जो इसका जो कंकाल होता है वो कहलाता है टरगाइट। टरगाइट या टरगा इसको कहते हैं, टरगाइट, या इसको टरगा कहते हैं। इसको हिंदी में पृष्ठक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठक कहते हैं। और इसके अलावा जो है दूसरा हो जाएगा जो अधर भाग को ढकता है, इसको स्टर्नाइट कहा जाता है। पृष्ठ भाग को
जो ढकने वाला जो प्लेट्स होती हैं, जो स्क्लेराइट होती हैं, वो कहलाती है टरगाइट। इसी तरीके से पार्श्व भाग को ढकने वाली जो होती हैं, पार्श्व भाग को ढकने वाली जो होती है वो प्लूराइड कहलाती है, प्लूराइड। और अधर भाग को ढकने वाली वो कहलाती हैं स्टर्नाइट। क्या कहलाती हैं? स्टर्ना या स्टर्नाइट कहलाती है। ये टरगा है, ये प्लूरा है, ये स्टर्ना है, या टरगाइट, प्लूराइड और स्टर्नाइट। ये क्या है? ये प्लेट जैसी संरचनाएं हैं। ये प्लेट जैसी संरचनाएं कॉकरोच की बॉडी को ढकते हैं, कॉकरोच की बॉडी को ये ढकती हैं। जैसे ये कॉकरोच हो गया, ये कॉकरोच हो गया, तो कॉकरोच के साइड में ढकने वाली क्या हो जाएगी? प्लूरा हो जाएगी, जिसको हम प्लूराइड कहते हैं। ऊपर वाले शरीर को ढकने वाली जो प्लेटें हो जाएंगी वो टरगा हो जाएंगी, जिसको हम टरगाइट कहते हैं। और अधर भाग को ढकने वाले जो प्लेटें हैं वो स्टर्ना हो जाएंगी, जिसको हम स्टर्नाइट कहते हैं। तो 3 प्रकार की जो है ये प्लेटें, या इनको हम बाह्य कंकाल कहते हैं, जो कॉकरोच के शरीर को ढकती हैं। और इसमें प्लूराइड 2 हो जाएंगी। भाई पार्ट्स 2 होते हैं ना, तो प्लूरा भी 2 हो जाएंगे, इधर हो जाएगी और उधर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बाह्य कंकाल होते हैं। ये बाह्य कंकाल जो है काइटिन तथा लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। लाइपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड क्या होता है? वसा। प्रोटीन तो जानते हो, वसा प्रोटीन से तो ये बने होते हैं। जो वसा कौन सी? लिपिड वाली वसा। तो ये बाह्य कंकाल की बात हो गई। उसके बाद कॉकरोच के शरीर के अन्य भाग होते हैं, जैसे सिर की बात हो गई। उसके बाद में वक्ष होता है। वक्ष पे जो है पैर और पंख पाए जाते हैं। उदर में जनांग पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसकी बाह्य संरचना हो गई। सिर में कुछ ऐसे भी उपांग पाए जाते हैं जो बहुत ही आवश्यक होते हैं, जैसे संयुक्त नेत्र हैं, श्रृंगिकाएँ हैं। संयुक्त नेत्र से जो है ये देखने का कार्य करती हैं। श्रृंगिकाओं से ये भोजन ढूंढने का कार्य करती हैं, या संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती हैं, या किसी खतरा को महसूस करने का भी ये श्रृंगिकाओं के द्वारा ही कार्य करती हैं। तो बाह्य संरचना में इतना हो गया। इसके बाद में देखते हैं सिर में कुछ मुखोपांग भी मुख पाया जाता, तो मुखोपांग भी पाए जाते हैं। ठीक है। और वक्ष में जो अभी बताए, वक्ष उपांग में कौन कौन से हो जाएंगे? पंख हो जाएंगे और पैर हो जाएंगे। उदर में खाली जनांग हो जाएंगे। इसमें जो है कुछ गुदा सूक पाए जाते हैं, गुदा लूम पाए जाते हैं। ठीक है। तो जिसके आधार पर जो है हम पहचान सकते हैं कि ये नर है या मादा है। देखिए गुदा लूम जो होते हैं ये कांटे जैसी संरचना होती है। इस तरीके से कांटे जैसी संरचना होती है। गुदालूम तो नर कॉकरोच तथा मादा कॉकरोच दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो गुदाशूक जो होते हैं वो केवल नर में ही पाए जाते हैं। गुदाशूक नर में पाए जाते हैं, ये खाली उदर में पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है इसकी बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन हो गया है। सिर के बारे में बता दिया है, वक्ष पे बता दिया है, उदर में क्या क्या होता है ये बता दिया है। आगे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि सिर में पाए जाने वाले जो उपांग हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका कार्य क्या है, कौन कौन से भागों से मिलकर के उपांग बने होते हैं।